समर्स आ गई हैं और समर्स का मतलब होता है लंबे दिन, ढेर सारी सनलाइट और ढेर सारी एनर्जी। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको समर्स यानी कि गर्मियां नहीं पसंद हैं, क्योंकि इसका मतलब बहुत सारी हीट, चिपचिपी गर्मी और पसीना भी होता है। और खास करके जब हम ओवरवेट या ओबीज होते हैं तब तो बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस और रैशेस से हमें गर्मियां बहुत परेशान करती हैं। तो आज आपके लिए मैं वेट लॉस का सोल्यूशन लेकर आ गई हूं अपने नए समर डाइट प्लान में। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज आपके लिए लेकर आ गई हूं बहुत ही अमेजिंग सा एक समर डाइट प्लान जिससे हमें मिलेगा एक्सट्रीम वेट लॉस। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ओवरवेट हैं, ओबीस हैं और उसकी वजह से समर्स में स्पेशली हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, क्योंकि समर्स का मतलब होता है चिपचिपी गर्मी, हीट और पसीना, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस, रैशेस की प्रॉब्लम होती है। बीइंग इन ओवरवेट, मैं इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे बहुत ज्यादा ओवरवेट और ओबीस थी और समर्स आते ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती थी हीट की वजह से और स्वेटिंग की वजह से। बॉडी में बहुत सारे इन्फेक्शंस और रैशेस। जहां पर बहुत सारे लोग समर्स एंजॉय करते हैं ठंडी ठंडी ड्रिंक्स या आइसक्रीम के साथ, हम लोगों को हमेशा ये सोचकर इन चीजों को अवॉइड करना पड़ता है कि इससे हमारा वेट बढ़ जाएगा, हम वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। समर्स आते ही जहां पर बहुत सारे लोग एंजॉय करते हैं क्रॉप टॉप्स को, टी शर्ट्स को और शॉर्ट्स को, बीइंग एन ओवरवेट हम लोगों को ये सब चीजें अवॉइड करनी पड़ती हैं अपनी बॉडी की वजह से। हम ये सब चीजें नहीं पहनना चाहते। तो आज मैं आपके लिए एक डाइट प्लान लेकर आई हूं जो आपको देगा समर्स में एक्सट्रीम वेट लॉस और साथ ही साथ में अच्छी हेल्थ भी, जिससे आप अपने सारे ड्रीम्स फुलफिल कर पाएंगे। अगर आप चाहते हो ये सब चीजें पहनना तो आप पहन पाओगे और आप हेल्दी भी फील करोगे, अच्छा फील करोगे। समर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये कि आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, क्योंकि ये आपको अच्छी हेल्थ मेंटेन करने में तो हेल्प करेगी ही करेगी, साथ ही साथ में आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी डाइट प्लान के साथ अगर आप मेरे 5 गोल्डन रूल्स को फॉलो करोगे तो आपका वेट लॉस जो है वो एक्सट्रीम लेवल पर होगा, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ अपने 5 गोल्डन रूल्स, जिसमें सबसे पहली चीज ये है कि आपको पूरे दिन में 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी है, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। तो आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपका बहुत अच्छा वेट लॉस होगा। कोशिश करनी है कि रात को 10 साढ़े 10 बजे सो जाएं और सुबह 6 साढ़े 6 बजे आप उठें। सेकेंड चीज ये है कि पूरे दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। और समर्स में स्पेशली अगर आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे तो ना ही आपकी स्किन ग्लो करेगी बल्कि आपका वेट लॉस भी बहुत अच्छा होगा। थर्ड चीज ये है कि डेली आपको अपना वेट चेक करना बहुत जरूरी है। इसी से आपको पता लगेगा कि ये डाइट आपके ऊपर किस तरीके से काम कर रही है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपका वेट गेन करवाती हैं और आपको सूट नहीं कर रही। लेकिन जब आप बहुत अच्छे से डाइट फॉलो कर रहे हो ना और किसी दिन आपका वेट थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ भी आता है तो आपने डिमोटिवेट नहीं होना, डाइट फॉलो करते रहनी है, जिससे आपका वेट लॉस जो है वो आज नहीं तो कल होगा। तो डाइट बहुत अच्छे से फॉलो करते रहिए, वेट भी डेली चेक करिए। लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से आपका वेट किसी दिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ आता है तो आपने स्ट्रेस नहीं लेना है। नेक्स्ट चीज ये है कि आपने बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना वेट लॉस के दौरान। अगर आपको किसी चीज की टेंशन है भी तो आप कोशिश करिए कि उसको किसी तरीके से सॉर्ट आउट करें, क्योंकि ये चीज जो है आपकी वेट लॉस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट चीज ये है कि आपको अपना डिनर 7 बजे के पहले कंप्लीट कर देना है। कोशिश करनी है कि अपना डिनर आप 6 से 7 बजे के बीच में ले लें और 7 बजे के बाद कुछ भी ना खाएं, जिससे आपका वेट लॉस जो है वो बहुत ही ज्यादा फैबुलस होगा। एक प्रो टिप आपको जरूर देना चाहूंगी कि आप कोशिश करिए कि पूरे दिन में अराउंड 30 to 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक जरूर करें। इवन समर्स में आप कोशिश करिए कि जब वेदर बाहर बहुत ठंडा होता है, अर्ली मॉर्निंग आप अपने वॉक करके आएं और पूरे दिन की अपने जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको इस फॉर्म में जरूर पूरा करें। मैं आपको ये बोलूंगी कि किसी और तरीके की फिजिकल एक्टिविटी आप मेरे डाइट प्लान के साथ बिल्कुल भी मत करिएगा। सिर्फ 30 to 45 मिनट्स की आप ब्रिस्क वॉक करिए, जिससे आपको वेट लॉस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये मेरे 5 गोल्डन रूल्स फॉलो करिए और ये डाइट प्लान फॉलो करिए, फिर देखिए आपको कितने फैबुलस रिजल्ट्स मिलते हैं और इन समर्स में आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। अकॉर्डिंग टू मी ना, समर्स जो है वो बेस्ट टाइम
टाइम है वेट लॉस करने का, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम हाफ टी शर्ट्स, शॉर्ट्स और इस तरह के कपड़े पहनते हैं जिसमें हमें अपना बॉडी फैट नज़र आता है, हम ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं और हम एफर्ट्स लगाते हैं वेट लॉस करने के लिए, रादर देन विंटर्स जहाँ पर हम स्वेटर्स और जैकेट्स में कवर्ड होते हैं और हमें अपना बॉडी फैट नहीं नज़र आता और हम फिर इतना बॉदर नहीं करते अपने वेट लॉस के लिए। लेकिन समर्स में वहीं पर हम ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, इसलिए हम ज़्यादा एफर्ट देते हैं अपने वेट लॉस के लिए। दूसरी चीज़ ये कि हमें दिन में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और हम पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा फुल रहते हैं, और खाना हम कम खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और थर्ड चीज़ ये कि विंटर्स में हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी है वो पूरे दिन में काफ़ी कम होती है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम रज़ाई में ज़्यादा बैठें और कोजी रहें। समर्स में हम चलते फिरते रहते हैं, जिसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है और वेट लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये बेस्ट टाइम है, आप कोशिश करो कि ये डाइट प्लान 100% आप फॉलो करो। मेरे 5 गोल्डन रूल्स बहुत अच्छे से फॉलो करो और जल्दी से अपना वेट लॉस कर लो और इस समर्स में ना आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ। तो शुरू करते हैं अपना डाइट प्लान। डाइट प्लान शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने रात को 10 साढ़े 10 बजे सो जाना है और सुबह 6 साढ़े 6 बजे आपने उठना है। उठते ही आपने वॉशरूम यूज करना है और सबसे पहले आपने अपना वेट चेक करना है और एक डायरी में आपने उसे नोट डाउन करना है। उसके बाद लेनी है आपने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। अराउंड 7-7:30 के आसपास आप अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ले लीजिए। और मॉर्निंग ड्रिंक में समर्स में जो मैं आपको दे रही हूँ वो आपको पूरा दिन बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड और बहुत ज्यादा कूल रखेगी। ये है हमारा एलोवेरा जूस। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। गाइस, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एलोवेरा का एक लीफ ले लिया है, उसको मैंने वॉश कर लिया है अच्छे से। उसका जो टॉक्सिक पार्ट जो होता है डार्क कलर का जेल वो मैंने निकाल दिया है। अब इसको छील रही हूँ मैं। इसका जो ऊपर का पार्ट है इसको आप पील कर लेंगे। दैट्स इट। अब ये अंदर जेल है, इसको हम स्क्रैप कर लेते हैं। एक चॉपिंग बोर्ड पर रख के नाइफ से मैं इसको स्क्रैप कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से पूरी की पूरी लीफ का जो अंदर जेल पार्ट है उसको हम स्क्रैप करके निकाल लेंगे। दैट्स इट। ये रेडी है हमारा जेल। पूरा जेल निकाल लिया हमने लीफ से। अब मैं यहाँ पे एक ब्लेंडर जार ले रही हूँ। ये जेल मैं जार में डाल रही हूँ। 1 ग्लास पानी ले लिया है मैंने यहाँ पे, ये भी डाल देंगे इसमें और इसको ब्लेंड कर देंगे। इसको मैं एक ग्लास जार में ट्रांसफर करके लिड लगा के 4 से 5 दिन तक फ्रिज में आराम से स्टोर करके रख सकती हूँ। और जब भी मुझे यूज़ करना है तो मैं इसके अंदर से थोड़ा सा जूस ले लूँगी, इतना। अब इसके अंदर मैं 1 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। ये ल्यूक वार्म वाटर है, गुनगुना पानी है। बस इसको मिक्स करेंगे और पी लेंगे। तो ये है हमारा एलोवेरा जूस। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो आप रेडीमेड किसी भी अच्छे ब्रांड का एलोवेरा जूस ले सकते हैं। अराउंड 30 ml आपने एलोवेरा जूस लेना है और आपने इसको 1 ग्लास पानी में मिक्स करके पीना है। ये आपको पूरे दिन बहुत हाइड्रेटेड रखेगा और आपको वेट लॉस करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और इससे आपको अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट आपने अराउंड 8-8:30 के आसपास ले लेना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और खासकर समर्स में, क्योंकि इस टाइम पे हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से हमें लो इन एनर्जी फील हो सकता है। इसीलिए ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ब्रेकफास्ट में ऐसी चीज़ लेनी है जो पूरे दिन हमें एनर्जेटिक रखे। और मैं आपको ऐसा ब्रेकफास्ट दे रही हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते कि आप अपने वेट लॉस में खा सकते हैं। मगर अगर आप ये ब्रेकफास्ट खाएंगे ना तो आप इतने खुश हो जाओगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप अपने वेट लॉस जर्नी पे हो। तो ब्रेकफास्ट में मैं आपको इस डाइट प्लान के साथ दे रही हूँ मसाला आलू सैंडविच। बहुत ही टेस्टी लगता है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। चलिए किचन में आपको बताती हूँ ये कैसे बनाना है। आलू मसाला सैंडविच बनाने के लिए एक पैन को हमने हीट कर लिया है। 1 स्पून ऑयल डाल रही हूँ इसमें। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स। जब ये थोड़े से स्प्लटर हो जाएंगे इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स। जीरा थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, इसमें मैं डाल दूंगी हींग यानी कि एसाफेटिडा। अब इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा कड़ी पत्ता यानी कि करी लीव्स, थोड़ा सा ग्रेटेड जिंजर यानी कि अदरक, थोड़ी सी हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर यानी कि कोरिएंडर सीड्स पाउडर,
हीट यहाँ पर लो ही रखनी है ताकि मसाले हमारे जले ना। और यहाँ पे थोड़े से स्लाइस्ड अनियंस डाल दिए मैंने। अब सारे स्पाइसेस और अनियंस को हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे। अनियंस जब कुक हो जाएंगे तो इसमें मैं डाल रही हूँ हरे मटर यानी कि पीस। इनको भी हम सारे स्पाइसेस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा कुक कर देंगे हम इसको। जब मटर हमारे अच्छे से कुक हो जाएंगे तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बॉइल्ड आलू, जिसको मैंने मैश कर दिया है। आलू में मैंने सॉल्ट ऑलरेडी मिक्स किया है, इसलिए अलग से नहीं डाला। इन सब चीजों को बहुत अच्छे से हम एक साथ मिक्स कर देंगे। ये बन गई हमारी टेस्टी सी मसालेदार स्टफिंग। अब हमने ले ली है 2 होल व्हीट यानी कि आटा ब्रेड स्लाइसेस। अब ये जो हमने फिलिंग बनाई है, जो स्टफिंग बनाई है, इसको हम बहुत अच्छे से स्प्रेड कर देंगे ब्रेड के ऊपर। अब आप चाहें तो ये सैंडविच ऐसे भी खा सकते हैं, मगर मैं इसको पैन के ऊपर थोड़ा सा टोस्ट कर लूंगी। बहुत ही थोड़ा सा मैंने यहाँ पे देसी घी लगाया है पैन के ऊपर और मैं इस सैंडविच को टोस्ट कर रही हूँ पैन के ऊपर ही। आप चाहें तो ये टोस्टर में भी कर सकते हैं। दोनों साइड से हम अपने सैंडविच को टोस्ट कर देंगे। अब ये हमारा सैंडविच बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए और मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है क्योंकि ये इतना ज्यादा डिलिशियस बनता है। इसको हम कट कर देंगे और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी, क्विक और इजी सैंडविच है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो इसको अपने ब्रेकफास्ट लंच दोनों में से किसी भी मील में ले सकते हो, और अगर वेट मेंटेन कर रहे हो तो अपने डिनर में भी ले सकते हो। ये आपको अमेजिंग वेट लॉस देगा और बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी लगेगा। तो ये है हमारा आलू मसाला सैंडविच। आप अपने ब्रेकफास्ट में 1 या 2 ऐसे सैंडविच ले सकते हो। और हाँ, हम अपने वेट लॉस में आलू भी खा सकते हैं क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स कार्ब है। जब भी हम इसको खाते हैं धीरे धीरे हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, हमें ग्रेजुअली एनर्जी देता रहता है और बहुत देर तक हमें फुल रखता है। और ऐसा हमें लगता है कि हम अपने वेट लॉस के लिए आलू नहीं खा सकते, लेकिन हम बिल्कुल खा सकते हैं। तो आप ये खाइए और फिर देखिए आपका कितना अच्छा वेट लॉस होगा और आपको लगेगा भी नहीं कि आप डाइट के ऊपर हो। अगर आप ये नहीं लेना चाहते या चेंज कर करके लेना चाहते हो तो मेरे चैनल पर 3 सैंडविचेस की रेसिपी, आप इसमें से कोई भी सैंडविच अपने ब्रेकफास्ट में बदल बदल कर ले सकते हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाहते, सैंडविच नहीं लेना चाहते, ब्रेड नहीं खाना चाहते, तो मेरे चैनल पर ओट्स चीला की रेसिपी है, आप ये देख सकते हो। बहुत ही ज्यादा डिलिशियस बनता है और ये फाइबर रिच है, प्रोटीन रिच है, बहुत देर तक आपको फुल रखता है। आप ये ले सकते हैं घर की बनी हुई चटनी के साथ। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर टोफू भुर्जी रोल है, ये प्रोटीन रिच है, बहुत देर तक आपको सेशिएटेड रखेगा, फुल रखेगा और बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी लगता है। तो इसको आप ले सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट में 1 या 2 रोल। इसके साथ आप अपनी फेवरेट चाय कॉफी ले सकते हो, या अगर आप कोल्ड कॉफी लेना चाहते हैं बिना शुगर के तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आप छाछ लेना चाहते हैं तो वो भी इस टाइम पर ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सॉल्ट का इंटेक थोड़ा आपको कम करना है और शुगर का इंटेक तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट जो आपको 8-8:30 के आसपास ले लेना है, जो आपको बहुत टेस्टी भी लगेगा, बहुत देर तक आपको फुल भी रखेगा और बहुत फैबुलस वेट लॉस भी देगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने मिड मॉर्निंग स्नैक की। मिड मॉर्निंग स्नैक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे लंच तक हमको फुल रखता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ा के रखता है। और इस टाइम पर मैं आपको देती हूँ एक फ्रूट जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, विटामिन रिच होता है और आपको रिफ्रेश कर देगा। तो इस टाइम पर मैं आपको दे रही हूँ वाटरमेलन, जो इस टाइम पर बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल होता है। तो अराउंड 100 to 150 ग्राम्स आपने वाटरमेलन लेना है इस टाइम पर। अगर आप जहाँ रहते हो वाटरमेलन अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पर कोई भी सीजन का फ्रूट अराउंड 100 to 150 ग्राम्स आप ले सकते हो। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि पोर्शन कंट्रोल में ही खाना है, फ्रूट को एक्सेस क्वांटिटी में नहीं खाना, क्योंकि किसी भी चीज का एक्सेस अच्छा नहीं होता, चाहे वो फ्रूट्स ही क्यों ना हो। और आपको जूस तो बिल्कुल भी नहीं पीना, आपको फ्रूट ही खाना है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने लंच की, जो हमें 1 से 2 बजे के बीच में ले लेना है। आप कितने भी बिजी हो, आप वर्किंग हो, बिजी हाउसवाइफ हो, आपको अपना लंच बिल्कुल टाइम पर लेना है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो पैक करके लेके जाइए, बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना। इस प्लान में मैं आपको जो लंच में दे रही हूँ वो आपको बहुत ज्यादा रिफ्रेश कर देगा, ठंडा ठंडा रखेगा। मैं आपको दे रही हूँ अपनी ओट मिल्क कोल्ड कॉफी। कैसे बनाना है उसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। मैं बना रही हूँ यहाँ पे अपनी फैट लॉस वीगन कोल्ड कॉफी, जो विदाउट मिल्क बनाएंगे हम। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ इंस्टेंट ओट्स। मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून इंस्टेंट ओट्स लिए हैं। या तो आप इसको टेबलस्पून से मेजर कर सकते हैं या फिर आप इसको मेजरिंग कप से मेजर कर सकते हैं। आप 1/4 कप इंस्टेंट ओट्स ले सकते हैं। मैंने ले लिए यहाँ पे 2 ड्राइड डेट्स, जिसके सीड मैंने निकाल दिए हैं। अब थोड़ा सा पानी ले लूंगी मैं और इन दोनों चीजों को सोक करके रख देंगे अराउंड 15-20 मिनट्स के लिए।
15-20 मिनट्स हो गए हैं, ये ओट्स और डेट्स हमारे सोक हो गए हैं। अब इसका पानी हम गिरा देंगे और इसको डाल देंगे हम एक ब्लेंडर जार में, जिसके अंदर हम इनको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब जार में डाल देंगे हम थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर। अपनी कोल्ड कॉफ़ी को चिल्ड बनाने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आइस क्यूब्स। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसके अंदर हम। अब इसको कर देंगे हम ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। सुपर क्विक, सुपर डिलिशियस, सुपर इजी हमारी कॉफ़ी बन के रेडी हो गई है इन जस्ट 2 मिनट्स। और ये वीगन कॉफ़ी है विदाउट एनी मिल्क। अगर आपको पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, या अगर आप सुपर फास्ट वेट लॉस चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आइए इसको सर्व कर देते हैं। अगर आपको सुपर फास्ट वेट लॉस करना है लेकिन खाना बनाने का टाइम नहीं है, और आपको चाहिए कुछ बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस, रिफ्रेशिंग, जो आपको फुल ऑफ एनर्जी भी रखे और आपका बहुत अच्छा वेट लॉस कराए, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो और इसको बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम या फिर स्किल्स ना लगें, तो आप ये कॉफ़ी ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगी। इसको मैं फ्रॉथर से थोड़ा सा फ्रॉथ कर दूंगी। अगर आपके पास घर पे अवेलेबल नहीं है तो आप हैंड ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं, या ऐसे भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है। आप इसको अपने ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर किसी भी मील में ले सकते हैं। अपने साथ इजीली कैरी करके भी ले जा सकते हैं। बहुत अमेजिंग वेट लॉस देगी आपको और बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आने वाली है ये कॉफ़ी। तो ये हमारी ठंडी ठंडी सी रिफ्रेशिंग सी ओट मिल्क कोल्ड कॉफ़ी। तो ये हमारी वीगन कॉफ़ी है। अगर आप मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करते हैं तो आप ये बहुत आराम से ले सकते हैं। अगर आपको पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम है तब भी ये कॉफ़ी आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इसके साथ आपको लेना है एक बड़ा बोल सैलड का, जिसमें आपको कोई भी ड्रेसिंग्स या सॉल्ट नहीं डालना है। तो ये जो लंच है ना, ये आपको बहुत एनर्जेटिक रखेगा, ठंडा रखेगा, हाइड्रेटेड रखेगा। तो आपने ये लेना है एज लंच। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर 3 कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी, आप इसमें से कोई भी कॉफ़ी बदल बदल कर ले सकते हैं। ये अगर नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर 7 ओट स्मूदी की रेसिपी है। ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ही ज़्यादा क्विकली बन जाती हैं, 5 मिनट्स में बन जाती हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है ना कुकिंग का, तो आपके लिए तो ये बहुत अमेजिंग है। आप इसको ले सकते हैं अपने समर्स में। अगर ये नहीं लेना चाहते आप तो मेरे चैनल पर दही आलू की रेसिपी है, आप ये ले सकते हैं। कुछ नमकीन खाने का मन है, कुछ थोड़ा सा हैवी खाने का मन है, तो आप ये ले सकते हैं। और ये जो दही आलू है इसमें आपको बॉइल्ड आलू का यूज़ करना है। तो जब भी हम बॉइल्ड आलू यूज़ करते हैं तो हमारे वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसका पोर्शन जो है वो आपने छोटा रखना है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दही या आलू आपको वेट गेन करवा सकते हैं, तो आपने छोटे पोर्शन में लेना है ये। और इसके साथ आपको एक बड़ा बोल सैलेड का जरूर लेना है, और अपना लंच जो है 1 से 2 बजे के बीच में आपने कर लेना है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने इवनिंग स्नैक के बारे में। इवनिंग स्नैक आपने लेना है अराउंड 4 to 5 के बीच में, और आप इसको जरूर ले लेना ताकि आप अपने डिनर को ओवर ईट ना करें, और आपको जो इस टाइम पे क्रेविंग्स होती है ना जंक फूड की, वो भी नहीं होंगी। और मैं आपको इतनी अमेजिंग सी चीज दे रही हूँ ना इस टाइम पर, मैं आपको दे रही हूँ आम पन्ना, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर पोस्टेड है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आप ठंडा ठंडा सा आम पन्ना ले सकते हैं इस टाइम पर। मैंगो जो होता है ना इस टाइम पर सीजन में आ रहा है, और आपको बहुत ही ज्यादा रिफ्रेश कर देगा। इसमें बहुत अमेजिंग विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। आपको ये लेना है इवनिंग स्नैक के टाइम पे। अगर मैंगो नहीं अवेलेबल है जहाँ पे आप रहते हो तो आप लेमन वाटर भी ले सकते हैं। अगर आपको लेमन वाटर सूट नहीं करता तो आप अपनी ग्रीन टी को ठंडा करके भी इस टाइम पर ले सकते हैं। और साथ में आपको लेना है एक छोटी कटोरी भुना हुआ चना, जो प्रोटीन रिच है। तो इस टाइम पर ये दोनों चीजें आपको रिफ्रेश भी कर देंगी, फुल ऑफ एनर्जी कर देंगी, और आपको फुल भी कर देंगी, ताकि आप अपने डिनर को ओवर ईट ना करें और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी फास्ट रहे। इसके बाद बात कर लेते हैं पूरे दिन के डाइट प्लान के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जो कि है हमारा डिनर। डिनर आपको 7 बजे के पहले खत्म कर देना है, और स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना। और कोशिश करिए कि आप अपना डिनर 6 से 7 के बीच में ही कर लें, और 7 बजे के बाद कुछ भी ना खाएं। तो इस डाइट प्लान में जो मैं आपको डिनर में दे रही हूँ वो है हमारा प्रोटीन रिच मूंगलेट। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ कप मूंग धुली दाल ले ली है, यानी कि येलो लेंटिल। इसको हमने सबसे पहले बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है, और उसके बाद इसको हमें सोक करके रख देना है 4 घंटे से लेके ओवरनाइट तक, ताकि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब जो हमारी सोक्ड दाल है उसको हम ब्लेंडर जार में डाल लेंगे, और इसको हमें ग्राइंड करना है। तो ये सारी की सारी दाल जो है मैं ब्लेंडर जार में डाल रही हूँ।
अब इसी के अंदर हम कुछ और चीजें भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जिंजर यानी अदरक, थोड़ी सी हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर, 1 स्पून जितना पानी डाल रही हूँ। अब इसको बहुत अच्छे से ग्राइंड कर देंगे हम। अब ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया है हमने। देखिए कितना अच्छा सा बैटर बन गया है हमारा ये। अब इसमें कुछ अच्छी अच्छी सी वेजिटेबल्स डाल देते हैं हम। यहाँ पे ग्रेटेड कैरेट, चॉप्ड अनियंस डाल दिए मैंने, थोड़े से टमाटर, थोड़ी सी चॉप्ड ग्रीन चिली, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं, थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया पत्ते, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च चॉप्ड, थोड़ा सा सॉल्ट यानी कि नमक, थोड़ा सा यहाँ पे इनो या फिर बेकिंग पाउडर हम डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इससे हमारे मूंगलेट्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा फ्लफी बनेंगे। अब सारी चीजों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अगर बैटर बहुत ज्यादा थिक हो तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको मिक्स कर देंगे हम बहुत अच्छे से। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है और ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे बैटर की। अब एक पैन को हमने हीट कर लिया है। ब्रश से बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। अब जो बैटर हमने प्रिपेयर करा था उसको हम पैन के ऊपर डाल देंगे। अराउंड 2 स्पून मैंने यहाँ पे डाला है और इसको हम स्प्रेड कर देंगे बहुत अच्छे से। अब इसको एक लिड से हम कवर करके कुक कर लेंगे। लिड हटाकर चेक कर लेते हैं। इसको हम फ्लिप कर देते हैं ताकि ये दूसरी साइड से भी बहुत अच्छे से कुक हो जाए। ये एक साइड से बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसको लिड से कवर कर देंगे ताकि ये दूसरे साइड से भी बहुत अच्छे से कुक हो जाए। लिड हटाकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये दूसरे साइड से भी कितने अच्छे से कुक हो चुका है और ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बन के रेडी हुआ है। सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। बिलीव मी ये आपको बहुत टेस्टी लगने वाले हैं, मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स हैं। तो ये हमारा टेस्टी सा मूंगलेट, इसको आप खा के देखना, आप रोज रोज यही खाओगे। प्रोटीन रिच है, बहुत देर तक आपको फुल रखेगा, सेशिएटेड रखेगा और सबसे अच्छी बात है कि आपको बहुत टेस्टी लगने वाला है और आप अपनी पूरी फैमिली के लिए यही बना सकते हो। बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में। तो आप 1 या 2 मूंगलेट इस टाइम पर ले सकते हैं और पूरा बड़ा बोल भर के आपने सैलेड इसके साथ खाना है जिसमें आपने ड्रेसिंग्स या सॉल्ट नहीं डालना है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर सोया चंक सैलेड की रेसिपी है। ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फिलिंग रेसिपी है, प्रोटीन रिच है, आप ये ले सकते हैं अपने डिनर में। अगर ये नहीं लेना चाहते आप तो मेरे चैनल पर स्टर फ्राई वेजिटेबल्स की रेसिपी आप ये ले सकते हैं और साथ में अपने स्टर फ्राई वेजिटेबल्स में आप अराउंड 50 ग्राम्स पनीर या 50 ग्राम्स टोफू आप ऐड कर सकते हो। तो ये रेसिपी भी हमारी प्रोटीन रिच बन जाएगी। अगर आप ये नहीं लेना चाहते और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप एग्स खाते हो, तो मेरे चैनल पर 3 एग्स की रेसिपी, आप इसमें से कोई भी एग्स की रेसिपी यूज कर सकते हैं और कोशिश करिए कि इसमें आप सिर्फ एग वाइट्स यूज करें। या फिर अगर आप चिकन खाते हो तो चिकन की भी मेरे चैनल पर बहुत सारी रेसिपीज हैं, आप इनमें से कोई भी रेसिपी अपने डिनर में यूज कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है वो प्रोटीन रिच हैं, बहुत देर तक आपको फुल रखती हैं, सेशिएटेड रखती हैं और फैट लॉस करने में हेल्प करती हैं। तो पूरा ये जो डाइट प्लान है इसमें मैंने आपके लिए प्रोटीन रिच ऑप्शंस दिए हैं जो आपको फैट लॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने नाइट ड्रिंक के बारे में। नाइट ड्रिंक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको वेट लॉस, फैट लॉस और इंच लॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आने देती, आपके डाइजेशन को अच्छा रखती है। तो ये आपने लेनी है अराउंड 9-9:30 के आसपास। और इस डाइट प्लान के साथ जो मैं आपको नाइट ड्रिंक दे रही हूँ वो है हमारी सॉफ्ट टी। कैसे बनाना है उसको चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। तो सौंफ की टी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर गैस पर एक पैन रख दिया है, उस पर पानी ले लिया है मैंने जिसमें सौंफ डालूंगी मैं और इसको उबलने के लिए ढक के रख दूंगी। जब ये उबल जाएगा तो बस इसको बंद कर देंगे गैस को और उसको छान कर हम गरम गरम पियेंगे। तो ये लीजिए अब मैं छान रही हूँ इसको और ऐसे ही गरम पीना है। तो ये हमारी अमेजिंग सी सॉफ्ट टी और ये था हमारे पूरे दिन का डाइट प्लान। तो समर्स जो है ना जैसे ही आते थे, जब मैं ओवरवेट थी तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती थी क्योंकि हाफ स्लीव्स टी शर्ट्स और शॉर्ट्स में जब हम आ जाते हैं तो हमारे बॉडी का फ्लैप जो है ना वो बहुत ज़्यादा नज़र आने लगता है और काफ़ी सारी बॉडी शेमिंग का हमें जो है सामना करना पड़ता है। तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि मैं एक टाइम पर 110 किलो की थी, लेकिन मैंने जब ठान लिया ना कि मुझे अपना वेट लॉस करना है और जब मुझे पता लगा कि इतनी इजी, सिंपल और टेस्टी डाइट के साथ हम वेट लॉस कर सकते हैं जिसमें हमें पता भी नहीं लगेगा कि हम डाइट कर रहे हैं और देखते ही देखते हमारा वेट लॉस होता चला जाएगा, हमारी हेल्थ इंप्रूव होती चली जाएगी, हमारी स्किन अच्छी हो जाएगी, बालों की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और सबसे अच्छी बात हम वो कपड़े पहन पाएंगे जो हमेशा से हम पहनना चाहते हैं। तो अगर आप ये सब चेंजेस करना चाहते हो अपने अंदर तो मेरे इस डाइट प्लान को ना बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ फॉलो करना, 100% आपका वेट लॉस होगा क्योंकि मैंने किया है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स करते हैं।
तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं और आप कर लेंगे अगर आप ये डाइट प्लान फॉलो करेंगे और मेरे 5 गोल्डन रूल्स फॉलो करेंगे और पूरे दिन में 30 to 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक करेंगे ना, तो 100% कह रही हूँ आपका वेट लॉस होगा और आप भी ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना, तो मेरी पुरानी वीडियोस के नीचे जाके कमेंट्स पढ़ लो। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा वेट लॉस करा है, अपनी हेल्थ इंप्रूव करी है और वो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। तो अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा डाइट प्लान अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक ज़रूर करना और थम्स अप ज़रूर देना। मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारे डाइट प्लान्स और बहुत अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं, ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं, तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ बहुत सारी अमेजिंग टिप्स और बहुत सारे अमेजिंग रेसिपीज और डाइट प्लान्स फॉर वेट लॉस। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून टू माय चैनल गाइस। बाय फॉर नाउ।